हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट लगातार भारत के अंदर घट रहा है। रिसेंटली आई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बुलेटिन के अंदर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने दर्शाया है, उनके पूरे डाटा के अनुसार इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भारत के अंदर किसी समय पे 47 हुआ करता था, वो कम होते होते 30 हो गया। सवाल उठता है ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट का मतलब बच्चे, मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु, रेट का मतलब होता है दर। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम की है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये हर 1000 बच्चों पे कैलकुलेट किया जाता है कि हर 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल की उम्र के अंदर अंदर ही। इसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और ये अपने आप में हेल्थ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। जितना कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होगा उतनी ही बेहतर हमारी हेल्थ केयर सिस्टम होगी। वो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप इन्फेंट पूरे इंडिया का तो ब्लू कलर में देख रहे हो, ऊपर वाला ये रूरल एरिया का, नीचे वाला अर्बन एरिया का। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अर्बन एरिया में कम है, रूरल एरिया में ज्यादा है। और यहां पर आप रिवर्स साइंस लगाओ तो आप पाओगे कि हाँ यार, अर्बन एरिया में हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे हैं, इस कारण से अर्बन एरिया बेहतर परफॉर्म करा रूरल के मुकाबले। तो ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इस तरीके से लगातार घटा है। वहीं अगर हम लोग बात करें मैटरनल मोर्टालिटी रेट की, तो वो भी 2015 में 8.1 था, कम होकर 7.3 हो गया है। हाल ही में SRS की ये रिपोर्ट ने दर्शाया है। इतना ही नहीं, पूरे नेशनल लेवल के साथ में हर एक राज्य ने इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की कमी में और मैटरनल मोर्टालिटी रेट की कमी में बहुत बेहतर योगदान दिया है। मतलब हर राज्य के अंदर ये दो इंडिकेटर अब सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे राज्यों का डाटा है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जहां से आप इसको एक्सेस कर लोगे, है ना। तो वहां पर आप अपने अपने राज्य का देख सकते हो किस तरीके से घटा है। पर ये सारी चीज क्यों हुई है? मतलब ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीमें थी, ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन थे जिसके कारण से मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भारत के अंदर घटता हुआ दिख रहा है। तो आज हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, PPT PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। इतना ही नहीं, रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर अभी बहुत बेहतर ऑफर चल रहे हैं, लगभग 4500 रुपए तक का डिस्काउंट कॉम्बो के सब्सक्रिप्शन के ऊपर और प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2500 रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे? SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाएगी, आपको 20 किताबें मेरे द्वारा भेजी जाएगी और आपकी कंप्लीट तैयारी टारगेट बेस्ड, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट के आधार पर मेरे द्वारा कराई जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी से कभी भटको ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बात करें अब मैटरनल मोर्टालिटी रेट किस वजह से कम हुआ है भारत में, मतलब भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम चलाए, जिसके अंदर सबसे पहली स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। क्या है जननी सुरक्षा योजना? देखो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए, साथ में एक माता की हेल्थ के लिए भी। ऐसे केस में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए एक महिला जिसने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के जरिए बच्चे को जन्म दिया है, उसे 1000 रुपए तक दिए जाते हैं। और आजकल ये 1000 रुपए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ में दिए जाते हैं। मतलब टोटल 6000 रुपए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर दे दिए जाते हैं। इसके अलावा आप समझोगे तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या होता है कि बच्चों का जन्म के बाद में बच्चे के अंदर और महिला के अंदर कई सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, थोड़ी सी बीमारियां हो सकती है, जिनके कारण से छोटी बीमारी ध्यान ना देने पे बड़ी भी हो सकती है, उसके कारण से मैटरनल मोर्टालिटी या इन्फेंट मोर्टालिटी हो सकती है। ऐसे केस में शुरुआती समय में हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, एक महिला के लिए और एक बच्चे के लिए। ऐसे केस में फ्री हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है। अगर एक महिला है जो प्रेग्नेंट है या फिर एक महिला है जिसने 1 साल हो गया है बच्चे को जन्म दिए, ये दोनों के टाइम पीरियड के अंदर एक महिला फ्री में दवाई, गोली, ब्लड, ये सब कुछ एक्सेस कर सकती है। इवन उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी गवर्नमेंट बियर करती है, ताकि हेल्थ केयर जो है वो एक महिला को बेहतर रूप से मिल सके। साथ में एक है सुमन स्कीम। सुमन स्कीम सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये वाली स्कीम भी इसी तरीके की है, जिसके अंदर फ्री हेल्थ केयर सर्विस जो है वो महिला को दी जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, उससे बाद से लेके लगभग उसका बच्चा जब तक 6 महीने का हो जाए तब तक का। पर इसके अंदर खास बात यह है कि इस स्कीम के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी डॉक्टर फ्री में सर्विस देने से मना नहीं कर सकता। मतलब हेल्थ केयर सर्विस देने से एक महिला को डिनाय नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, एक और स्कीम है, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। देखो,
जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान में कई सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। उन कॉम्प्लिकेशन के लिए प्रॉपर कंटिन्यूअस डायग्नोसिस होना जरूरी है ताकि शुरुआत में ही उन कॉम्प्लिकेशन को पकड़ के सॉल्व किया जा सके। ऐसे केस में हर महीने की 9वीं तारीख पे एक प्रेग्नेंट महिला अपना डायग्नोसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकती है। इसके साथ में कई सारी महिलाओं की मृत्यु गलत अबॉर्शन होने के कारण या फिर अबॉर्शन के ऊपर सही जानकारी ना होने के कारण, प्रॉपर कंसल्टेशन ना करने के कारण हो जाती है, वो भी मैटरनल मोर्टालिटी के अंदर गिनाता है। इस कारण से उसे भी सॉल्व करने के लिए एक कंपोनेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव अबॉर्शन केयर दिया जाता है, जिसके अंदर एक महिला को प्रॉपर कंसल्टेशन दी जाती है। इवन जब वो अबॉर्शन करा लेती है तो उसके बाद में भी प्रॉपर केयर दी जाती है ताकि मैटरनल मोर्टालिटी कम से कम हो। इतना ही नहीं, एक तरफ तो हम लोग महिलाओं को इंस्टीट्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल के केयर की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि महिलाओं का मैटरनल मोर्टालिटी ना हो। वहीं पैरेलली हमको एक और चीज भी तो करनी पड़ेगी कि हमारे इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि इतनी सारी महिलाएं अब इंस्टीट्यूशनल केयर को एक्सेस कर रही है तो इंस्टीट्यूशन भी तो ज्यादा होने चाहिए, डॉक्टर भी तो ज्यादा होने चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ज्यादा होना चाहिए। तो अब हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो भारत के अंदर लगभग 25,000 डिलीवरी पॉइंट बनाए गए जहां पर प्रॉपर इक्विपमेंट है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर मेन पावर है, और ये सब महिलाओं के सारे 4 स्टेजेस ऑफ लेबर्स के लिए, ताकि उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो सही समय पे मिल सके। इतना ही नहीं, हम लोगों ने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर विंग्स बनाई हैं जहां पर एक बेहतर सर्विस महिलाओं को दी जाती है। कई बार क्या होता है, अस्पतालों में जगह नहीं होती है तो अलग से विंग जो है वो इनके क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए दी गई है। वहीं एक और लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है कि एक लेबर रूम और जहां पर महिला की डिलीवरी हो रही है वो ऑपरेशन थिएटर, इनकी कंडीशन को सुधारने के लिए यह लक्ष्य लाया गया है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर भी हम लोग साथ में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और डॉक्टर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स के अंदर, जो मेडिकल केयर के अंदर, जो मेडिकल स्कूल कॉलेजेस के अंदर सीटें हैं एक डॉक्टर के लिए, बच्चों के डॉक्टर के लिए, उन सीटों को बढ़ाया जा रहा है ताकि वो कैपेसिटी हो और जो शॉर्टेज रूरल एरिया के अंदर हमको डॉक्टर की देखने को मिलती है वो शॉर्टेज कहीं ना कहीं कम हो। ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को मैटरनल मोर्टालिटी को कम करने के अंदर देख रही है। अब देखते हैं वो सारी स्कीमें जो कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए बनाई गई है। तो चलिए इन सारी स्कीमों के ऊपर नजर डालते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली है फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होता है, छोटे बच्चों को उस डॉक्टर को नहीं दिखाया जा सकता जो नॉर्मल व्यक्ति के डॉक्टर है। छोटे बच्चों के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, उनके लिए एक अलग से हॉस्पिटल्स बनते हैं, तो उनके लिए अलग केयर यूनिट बनाने की बात जो है वो इस स्कीम के अंदर की जाती है, जिसके अंदर एक होती है सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जो कि बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए है, प्रिवेंट करने के लिए है। वहीं न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, ऐसे छोटे बच्चे जो बीमार हैं उनको प्रॉपर केयर देने के लिए ये वाली यूनिट बनाई गई है, क्योंकि उन बच्चों की केयर कई बार घर पे नहीं होती, तो कई बार यहां पर उन्हें रखा जाता है ताकि इन्फेंट मोर्टालिटी कम से कम हो। इतना ही नहीं, यंग चिल्ड्रन करके एक प्रोग्राम चलाया जाता है। बच्चे का जन्म होने के बाद में बच्चे की हेल्थ कैसी है वो शायद माताओं को पता नहीं होती, क्योंकि गांव के अंदर, इवन शहर के अंदर भी कई बार हेल्थ केयर के लिए जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर वो बहुत कम है। ऐसे केस में आशा वर्कर जो है वो घर के अंदर आते हैं और न्यू बॉर्न बच्चे की हेल्थ की जांच करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं है, उसकी सारी हेल्थ कंडीशन को चेक किया जाता है। इतना ही नहीं, आप बचपन में देखा होगा पोलियो की दवाई लगती थी, ठीक है, जिससे आप भागते थे, और फिर जब बड़े हो गए तो मन करता था कि यार हमको भी तो लगा दो अब, है ना, तो वो पोलियो के टीके लगते थे। ऐसे 12 अलग अलग टीके लगते हैं बच्चों को। वो 12 अलग अलग टीके जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इन सारी बीमारियों के हैं, और इन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये हर बच्चे को टीके लगाए जाते हैं ताकि इन सारी बीमारियों से एक बच्चे को बचाया जा सके, ताकि इन्फेंट मोर्टालिटी कम से कम हो। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, कई बार माता के माल न्यूट्रिशन होने के कारण या फिर शुरुआत में बच्चे को वो पोषण ना मिलने के कारण अनीमिया होता है, और जब अनीमिया होता है तो उसके कारण से कई बार बच्चे की जल्दी मृत्यु हो जाती है या फिर बच्चा हेल्दी नहीं होता है। तो उसके लिए अनीमिया मुक्त भारत करके एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके अंदर 6 बेनिफिशियरी बताए गए हैं। ऐसे बच्चे जो कि 6 महीने से 59 मंथ के बीच के हैं, उनको वो प्रॉपर पोषण दिया जाएगा।
ऐसे एडोलसेंट जो कि 10 से 19 साल के बीच में, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स, साथ में वुमन जो कि अभी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, और साथ में ऐसे बच्चे जो 5 से 9 साल के बीच में है, इन सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और इनके लिए अलग अलग सरकारी इंटरवेंशन होते हैं, अलग अलग सरकारी स्कीमें जो है वो चलाई जाती हैं ताकि अनीमिया जो है वो कम हो और बच्चे जो हैं वो हेल्दी हो। इतना ही नहीं, एक और स्कीम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन स्कीम। एक संकल्प क्या है कि बच्चे के शुरुआती समय में मां का दूध उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मां के दूध के लिए, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कि किस समय से ब्रेस्ट फीडिंग करना है, से किस समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करना है, क्या तरीके होते हैं, इन सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो उन सारी चीजों के लिए प्रॉपर गाइडेंस जो है वो दिया जाता है, जहां पर महिलाओं को बताया जाता है कि किस तरीके से मां का दूध एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके अंदर कई सारे आशा वर्कर काम करते हैं, कई सारे सेंटर जो है वो खोले गए हैं, कई सारे सब सेंटर खोले गए हैं ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बेहतर हो और बच्चे जो हैं वो और ज्यादा हेल्दी हों। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। देखो यार, निमोनिया के कारण भी देश के अंदर कई सारे लोगों की मृत्यु, कई सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो निमोनिया को कंट्रोल करने के लिए भी ये प्रोग्राम चलाया जाता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है निमोनिया को लेकर, ताकि एक बच्चे का अर्ली डिटेक्शन हो सके, रॉबस्ट रूप में काम हो सके और बच्चे को निमोनिया की डेथ से बचाया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 से लेके 18 की महीने के समय के बीच में एक बच्चे को प्रॉपर रूप से एग्जामिन किया जाता है। लगभग 30 अलग अलग हेल्थ केयर कंडीशन के आधार पर उसे एग्जामिन किया जाता है और चेक किया जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, ताकि वो बच्चा हेल्दी हो, ताकि अगर कोई बीमारी हो तो शुरुआती रूप में ही पकड़ी जाए और उसके बाद में उसको सॉल्व कर लिया जाए, ताकि बच्चे के अंदर कोई आगे जाके मोर्टालिटी ना हो। तो ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो ये सारी स्कीमें हैं जो कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो मिलते हैं। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप आप लोगों को दी जाती है और 20 अलग अलग किताबें मैं आप लोगों को देता हूं। और इस कोड का अभी बहुत अच्छा समय है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेने में, क्योंकि 4,500 से 2,500 के बीच में अभी डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को मिल रहे हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे? SRC10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।